हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने राज्य के कुछ प्रमुख पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि बैगा, भारिया और सहरिया के युवाओं के लिए पुलिस कंपनीज बनाने की घोषणा की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये पीवीटीजीज होते कौन है, इन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल क्यों कहा जाता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई सेफगार्ड मैकेनिज्म है और किन बेसिस पे इनकी पहचान की जाती है, वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे पीवीटीजीज की पहचान की जाती है। स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट बियॉन्ड न्यूज सीरीज में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम हर न्यूज के पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्यों ये न्यूज इंपॉर्टेंट है और वो सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य के 3 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के युवाओं के लिए एक विशेष पुलिस कंपनीज बनाने की घोषणा की है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। ओके, पीवीटीजीएस के माध्यम से अगर हम देखें तो उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो देखिए इससे होगा क्या, ये कंपनीज बनेंगी तो इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, यानी कि पीवीटीजीज को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, रोजगार अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है इनके लिए। साथ ही में मेन स्ट्रीम कल्चर में भी क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो सकते हैं। ठीक है, इन विशेष पुलिस यूनिट्स में केवल इन 3 पीवीटीजी समुदायों के युवाओं को अवसर दिया जाएगा। पहला है आपका बैगा ट्राइब, देन भारिया ट्राइब और सहरिया ट्राइब। ये तीनों ट्राइब्स को पढ़ना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे बहुत हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाएं, क्योंकि ये न्यूज में अभी चल रहा है। इस पहल का उद्देश्य इन ट्राइबल कम्युनिटीज के युवाओं को रोजगार और पुलिस सेवा में रिप्रेजेंटेशन प्रदान करना है। इससे हम इन्हें रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, है ना, पुलिस सर्विसेज में। साथ ही उन्हें मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज से जोड़ना, हम एक तरीके से इन्हें इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो जनजातियां होती हैं, आपके ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ये मेनली आइसोलेटेड रहते हैं। ठीक है, ये मेन स्ट्रीम कल्चर से उतना कनेक्ट नहीं होते। तो सरकार के इस इनिशिएटिव से एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इन्हें मेन स्ट्रीम कल्चर में जो है जोड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं जो तीनों ट्राइब्स की मैंने आपको बात बताई है। ठीक है, बैगा जनजाति, देन भारिया एंड सहरिया, इनकी लोकेशन देख लेते हैं स्पेसिफिकली। अगर हम बात करें बैगा जनजाति की, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का हाईलाइटेड पोर्शन है, यहाँ पे मेनली बैगा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की तरफ अगर हम बात करें, मेनली आपका बालाघाट, शहडोल, उमरिया, मंडला, अनूपपुर, इस पर्टिकुलर रीजन में बैगा जनजाति आपकी पाई जाती है। ओके, अगर हम बात करें भारिया जनजाति की, तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र की तरफ, अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बात करें, मध्य प्रदेश के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में धार, अलीराजपुर एंड झाबुआ, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में भारिया जनजाति आपकी पाई जाती है। अगर हम बात करें सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति आपकी नॉर्थ एमपी में पाई जाती है। गुना, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपकी सहरिया जनजाति पाई जाती है। ओके, तो ये मैप मैंने अटैच किया है जहां से आप लोकेशन की देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि पीवीटीजीज क्या होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि पीवीटीजी शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आने वाली एक विशेष रूप से वल्नरेबल सब कैटेगरी है। ठीक है, पीवीटीजीज आपका किसके अंदर आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि मान लीजिए अगर ये शेड्यूल्ड ट्राइब है तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या आ जाएंगे, आपके पीवीटीजीज। ठीक है, अब शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होता है? देखिए, भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक शेड्यूल लिस्ट में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक शेड्यूल लिस्ट में जिन ट्राइब्स का मेंशन है, वो ट्राइब्स किस में आती हैं, आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि शेड्यूल लिस्ट में कौन ये डिसाइड करेगा कि ये ट्राइब शेड्यूल ट्राइब का पार्ट बनेगी? तो इसका जवाब है प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 342 जो है किसी भी ट्राइब को शेड्यूल लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, और अगर वो ट्राइब शेड्यूल लिस्ट के अंदर आ जाती है तो वो क्या बन जाएगी, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अब पीवीटीजीज की अगर हम बात करें तो वो शेड्यूल ट्राइब का ही हिस्सा है। ठीक है, इन शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, जिनकी सोशो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल स्तर पे एक्सट्रीम वल्नरेबल जो हैं, ठीक है, जो उतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी आपके पीवीटीजीज होते हैं वो एक तरीके से शेड्यूल ट्राइब ही है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि जितने भी शेड्यूल ट्राइब हैं वो पीवीटीजी हैं। आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, एक तरह से जो पीवीटीजीज होते हैं वो शेड्यूल ट्राइब का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सोशो इकोनॉमिक स्तर पे पीछे होते हैं, सोशली उतना इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं, इकोनॉमिकली उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, इसलिए पीवीटीजीज के लिए सेपरेट फोकस और टारगेटेड डेवलपमेंट अप्रोच की आवश्यकता होती है।
ठीक है, सरकार जो है टारगेटेड डेवलपमेंट अप्रोच लेके चलती है ताकि इनके सामाजिक और आर्थिक विकास को इफेक्टिवली सुनिश्चित किया जा सके। ओके, अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ पीवीटीजीज इन इंडिया। ठीक है, कैसे ये इवोल्यूशन में आया? सबसे पहले 1973 में देवार कमीशन बनता है, जिन्होंने सजेस्ट किया कि देवार कमीशन रिकमेंडेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी एक वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, तो उसको हमें क्या बोलना चाहिए? पीवीटीजी बोलना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इन्होंने जो है ज्यादा और जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई 52 ट्राइबल ग्रुप्स। 1975 में 52 नए ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया और एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई जिसको हमने बोला प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि पीटीजी। ठीक है, पहले जो नाम था वो क्या था? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स था। ओके, देन 1993 में 23 एडिशनल ग्रुप्स को ऐड किया गया। देन 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले क्या था? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, उसके बाद अब नाम क्या कर दिया गया? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि पीवीटीजी। ओके, अच्छा, अब पीवीटीजीज की पहचान कैसे की जाती है? कोई पैरामीटर होगा, है ना, कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट होगा जिसके बेसिस पे हम किसी शेड्यूल ट्राइब को पीवीटीजी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बताया है कि भाई 4 कोर पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे किसी भी शेड्यूल ट्राइब को हम पीवीटीजी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और अगर ये पीवीटीजी की कैटेगरी में आ जाते हैं तो ऑफकोर्स इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है। गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई हैं खास करके पीवीटीजी के लिए, तो उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो है पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले, कोई भी ऐसी जनजाति या कोई भी ऐसा शेड्यूल ट्राइब जो प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हो। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर सभी करते हैं, ओके, हर स्टेट में खेती होती है, लेकिन अगर आप प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यानी कि प्रिमिटिव, आप बिना किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, खेती कर रहे हो, उसमें क्या क्या आता है आपका? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने बहुत कॉमन है, ये चीज सुनी होगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्राइबल्स में बहुत होता है। ठीक है, उसके अलावा स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यानी कि ऐसी शेड्यूल ट्राइब जिसकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो नहीं कर रही है, या तो स्टेगनेंट हो गई है, रुक गई है, या फिर डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, अगर कोई भी शेड्यूल ट्राइब इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो अगेन पीवीटीजी में आ सकता है ना। ये 4 क्राइटेरिया है। पहला है प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जिनका एग्रीकल्चर करने का तरीका जो है वो बहुत पुराना है। ठीक है, वो कोई विशेष टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, पहला ये। दूसरा, स्टेगनेंट पॉपुलेशन। तीसरा है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा लो है, ये भी एक कोर पैरामीटर है। देन सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि आप जो है उतना ही उगा रहे हो जितना आपको खाना है, सिर्फ आप पेट भरने लायक जो है, अपना गुजारे करने लायक जो है कमा रहे हो। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट जो है मोटिव नहीं होता। यहाँ सिर्फ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी में ये देखा जाता है कि जितना हमने हमारे जरूरत के लिए जितना इंपॉर्टेंट है हम उतना ही कमाएंगे। ठीक है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। तो ये 4 मेनली पैरामीटर्स हैं, तो इसके बेसिस पे पीवीटीजीज की पहचान होती है। ओके, वर्तमान में भारत में टोटल अभी 75 पीवीटीजीज एग्जिस्टेंस पे हैं। ओके, ये 705 शेड्यूल ट्राइब्स का हिस्सा है। ये पीवीटीजी देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। कुल मिला के 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में पीवीटीजीज पाए जाते हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा पीवीटीजी किस पर्टिकुलर स्टेट पे पाए जाते हैं, तो उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा में सबसे ज्यादा पीवीटीजीज जो हैं वो पाए जाते हैं। और वो जो 1 यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे पीवीटीजी पाए जाते हैं वो है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है कि कौन सी ऐसी पीवीटीजी है, उसका आपको नाम बताना है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। ओके, अब बात करते हैं 5th एंड 6th शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सेफगार्ड्स दिए हैं किसके लिए? ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। तो हमारे संविधान में एक 5th एंड 6th शेड्यूल है। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे गवर्नेंस कैसे होगी। ठीक है, क्योंकि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वैसा नहीं होता जैसे और जगह होता है, तो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, है ना। 5th और 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट प्रदान करती है। इनका उद्देश्य क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटीज के आधारों, संस्कृति और हितों की रक्षा करना तथा उनके क्षेत्र के प्रशासन को विशेष प्रावधानों के माध्यम से रेगुलेट करना। ठीक है, तो मेनली यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़े अलग प्रकार का होता है जहाँ पे हम ट्राइबल कम्युनिटीज को ज्यादा पावर दे देते हैं। ओके, उसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट्स, ये जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट के लिए है ना। 5th एंड 6th शेड्यूल का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है। देन अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है? वन अधिकार अधिनियम।
ये किसकी बात कर रहा है? अधिकार की बात कर रहा है। किसको अधिकार मिल रहा है? ट्राइबल्स को मिल रहा है ना। फॉरेस्ट पे एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना। गवर्नमेंट चाहे तो उस पर लॉज बना सकती है, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट में हमने क्या किया है, हमने ट्राइबल कम्युनिटीज को भी अधिकार दिए हैं। क्योंकि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, ये इतने सालों से जंगलों पे ही तो निर्भर करती हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, है ना। तो हमें ऐसे में उन्हें अधिकार देना चाहिए। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 विशेष रूप से फॉरेस्ट डिपेंडेंट ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। ये एक्ट फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के विभिन्न फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करता है। यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज के जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं जंगलों को लेके, उनकी रक्षा ये करता है। इसमें पीवीटीजी के हैबिटेट राइट्स की भी रिकॉग्निशन शामिल है। इसलिए पीवीटीजीज के ट्रेडिशनल हैबिटेट, लाइवलीहुड और कम्युनिटी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए महत्वपूर्ण लीगल सेफगार्ड है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? लीगल सेफगार्ड है। किसके लिए है? ट्राइबल्स के लिए। अब है एक स्कीम पीएम जनमन। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये एक स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जो विशेष रूप से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की और वेलफेयर पर फोकस है। किसके लिए है? ये पीवीटीजीज के लिए ही है। ठीक है, अगर गलती से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या ये एसटी के लिए है, तो नहीं, ये स्पेसिफिकली पीवीटीजीज के लिए ही है। यानी कि एसटी कम्युनिटी का सब पार्ट जो कि है आपका पीवीटीजी। ठीक है, कब ये लॉन्च हुआ था? नवंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। इसे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। जनजातीय गौरव दिवस जो है, हम किसकी एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं? बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी, है ना। बिरसा मुंडा के बारे में आपने सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। ओके, तो 2023 नवंबर में जो है इसको लॉन्च किया गया था, और ये किसके लिए है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब जिन 3 ट्राइबल पीवीटीजीज की हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे सवाल पूछ लिए जाए। तो सबसे पहली जो जनजाति है वो है बैगा ट्राइब। ठीक है, बैगा ट्राइब। बैगा जनजाति मुख्य रूप से ईस्टर्न मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मैप में मैंने आपको दिखाया था, ईस्टर्न साइड पे जो है बैगा जनजाति है। विशेष रूप से मंडला, दिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिलों में। ठीक है, अच्छा, अब इनमें एक बहुत स्पेशल चीज है, वो क्या है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ऑफिशियल हैबिटेट राइट्स प्राप्त करने वाला भारत का पहली जो कम्युनिटी थी वो क्या थी? बैगा ट्राइब थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, इनका जो खेती करने का जो तरीका है वो क्या? ट्रेडिशनल है काफी। बैगा समुदाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है, जिसे स्थानीय रूप से बेवार या दहिया कहा जाता है। ओके, अब एक और इनका फीचर है, वो है गोदना। बैगा जनजाति अपनी ट्रेडिशनल टैटू आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। खासकर महिलाओं में इसका विशेष महत्व है, टैटू को लेके काफी ज्यादा। ओके, देन इंपॉर्टेंट डीटीज इनके कौन है? बुद्ध देव, ठाकुर देव और धुलादेव शामिल हैं। ट्रेडिशनल डांसेस भी हैं इनके, कर्मा, साइला, गेंदी। ओके, इंपॉर्टेंट बुक भी है, बैगा जनजाति पर महत्वपूर्ण पुस्तक द बैगास 1939 में लिखी गई है। किसने लिखी है? वेरियर एल्वेन ने लिखी है। ओके, ये किताब किसके लिए लिखी है? बैगा ट्राइब के लिए। बैगा जनजाति के प्रमुख सब ग्रुप्स में बिंजबार, भरोटिया, नरोटिया और कथमानिया शामिल है। दूसरी जो ट्राइब है वो क्या है? भारिया ट्राइब। तो भारिया जनजाति की अगर बात करें तो भारिया जनजाति मुख्य रूप से पातालकोट वैली, तामिया ब्लॉक ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और जबलपुर के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में, ट्रेडिशनल हीलिंग। भारिया समुदाय ट्रेडिशनल हर्बल हीलर्स हैं, जिन्हें भगत्स कहा जाता है। भगत्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें मेडिसिनल प्लांट्स और उनके औषधीय उपयोग का एक्सटेंसिव ट्रेडिशनल नॉलेज प्राप्त है। मतलब इनके पास पावर्स है ट्रेडिशनल हीलिंग की। इन्हें पता है कि जंगल में जितने भी आपके हर्ब्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनका यूज करके कैसे किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो उसकी नॉलेज जो है भारिया ट्राइब में काफी ज्यादा देखी जाती है। डायलेक्ट क्या है इनकी? इनकी प्रमुख जो बोली है वो क्या है? भरनोटी। ओके, नाउ ट्रेडिशनल डांस अगर देखें तो भारिया जनजाति का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल डांस है। ओके, मैरिज कस्टम की अगर बात करें तो चूड़ी प्रथा यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। चूड़ी प्रथा का संबंध मुख्य रूप से विडो मैरिज की परंपरा से है। अब इनका गौंड्स के साथ जो है वो बहुत अच्छा कनेक्शन है ना। भारिया समुदाय गौंड ट्राइब को अपना एल्डर ब्रदर मानता है, जो दोनों जनजातीय समुदायों के बीच ट्रेडिशनल सोशल रिलेशनशिप को दर्शाता है। एक तरीके से ये जो गौंड ट्राइब है उसको अपना बड़ा भाई मानते हैं। ओके, ये है। देन तीसरी जो ट्राइब है वो है सहरिया ट्राइब, है ना। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश की तरफ है, ग्वालियर चंबल रीजन में पाई जाती है। इनके प्रमुख क्षेत्र हैं श्योपुर, शिवपुरी, मोरेना, भिंड, ग्वालियर और गुना। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो सहरिया मध्य प्रदेश और राजस्थान में पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ी पीवीटीजी मानी जाती है। सहरिया समुदाय छोटे छोटे क्लस्टर्स में रहता है, जिन्हें
सहराना कहा जाता है, इनके कम्युनिटी हेड को पटेल कहा जाता है। ठीक है, इनके उसमें जो कम्युनिटी हेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पटेल कहा जाता है। ट्रेडिशनल लाइवलीहुड की बात करें तो मुख्य रूप से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है, यानी कि जंगलों में जैसे कुछ आपके चीजें होती हैं, जैसे तेंदुआ लीव्स हो गई, हनी हो गई, गन हो गई, तो ये इनका कलेक्शन करते हैं। इनकी लाइवलीहुड इन सब प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ट्राइबल्स कितना ज्यादा जो है फॉरेस्ट पे, जंगलों पे निर्भर करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, इसलिए सरकार ने इनको बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं। ओके, मेजर जो कंसर्न है जिस पर्टिकुलर चीज की वजह से ये इस ट्राइबल कम्युनिटी को खतरा है, वो क्या है? मैलन्यूट्रिशन और सीजनल माइग्रेशन जैसी गंभीर समस्या के कारण हाई वल्नरेबिलिटी का सामना कर सकता है ना? तो मैलन्यूट्रिशन और सीजनल माइग्रेशन जो है इनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। ओके, अब एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है, इट इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करते हैं। विद रेफरेंस टू पीवीटीजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो पहला, PVTGs were originally identified as primitive tribal groups. Originally पहले इन्हें primitive tribal groups कहा जाता था। Second, the Devar Commission played an important role in their identification. Third, the term PVTG was adopted in 2006. Which of the given statement are correct? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो आपका आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो कमेंट सेक्शन में भी वो उसका भी उत्तर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।